जय माता की जय, जय माता रा। हम गुरु मितेश्वर नंद कौल आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि गुरु महाराज हमारे शरीर में जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारे शरीर में कहते हैं हमें बहुत ज़्यादा कहते हैं दस्त लगने चालू हो जाते हैं, ठीक है, और हम मंत्र जाप भी नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है? तो इसी विषय पे जो आज बात करेंगे। तो मेरे चैनल को रजिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो जल्द से जल्द आप सभी लोगों तक पहुंच सके, है ना। देखिए, असल जिंदगी में क्या है कि मान लीजिए आप किसी भी देवी देवताओं का मंत्र जाप कर रहे हैं और अगर आपके शरीर के अंदर अगर मान लीजिए कोई रोग बाधा है, कोई प्रेत बाधा है, कोई तंत्र बाधा, किसी ने कुछ किया हुआ है, वो तो उस प्रेत जो है वो आपके शरीर के अंदर है, ठीक है, और आपके शरीर के अंदर है और आप यहाँ अब मंत्र जाप कर रहे हैं। तो अगर वो मंत्र जाप आप जब कर रहे हैं, ठीक है, तो मंत्र जाप करने से क्या हुआ? मंत्र जाप करने से मान लीजिए आप जब मंत्र जाप करते हैं तो उसकी ऊर्जा शक्ति जो आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगी। जैसे जैसे वो ऊर्जा शक्ति जो आपके शरीर के अंदर जब वो प्रवेश करती है तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि कहते हैं आपको जो है कहते हैं उन मंत्रों की ऊर्जा जैसे जैसे आपके शरीर के अंदर प्रवेश करना चालू कर देगी। एक समय ऐसा आएगा कि आपके शरीर के अंदर जो है ना दस्त लगने चालू हो जाएंगे, आपको उल्टियां होनी चालू हो जाएंगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, देखिए, जब मंत्र की ऊर्जा शक्ति हमारे शरीर के अंदर घुसती है, हमारे शरीर के अंदर से कहते हैं मंत्र की ऊर्जा शक्ति हमारे शरीर के अंदर जब एब्जॉर्ब होती है, उस समय पे होता क्या है कि अगर आपके शरीर के अंदर अगर मान लीजिए कोई प्रेत बाधा कोई बैठा हुआ है या कोई रोग है आपके अंदर, है ना, उस रोग को निकालने के लिए अब दो ही रास्ते होते हैं। या तो वो कहते हैं उल्टी के रास्ते से मुख से निकलेगा, या कहते हैं आपको कहते हैं दस्त लगेंगे, है ना। अगर आपको दस्त लग रहे हैं या आपको उल्टी हो रही है तो समझ लीजिए आपको कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो मंत्रों की ऊर्जा से आपके शरीर के अंदर जो कहते हैं नेगेटिविटी ऊर्जा शक्ति है, जो नकारात्मक ऊर्जा शक्ति है, चाहे वो कोई सी भी हो, चाहे वो रोग ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर ऐसी कोई चीज आपके शरीर के अंदर अगर है तो अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो वो मंत्र से क्या होगा, आपको दस्त लगना चालू हो जाएंगे और वो चीजें धीरे धीरे करके ना निकलना चालू होगी। लेकिन असल जिंदगी आप क्या करते हैं, आप घबरा जाते हो कि मंत्र जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप करने से हम मंत्रों में बैठ नहीं पा रहे। असल जिंदगी में क्या है, वो बैठने भी नहीं देते आपको दस्त लगना चालू हो जाएंगे, क्योंकि मंत्रों की ऊर्जा जो है उस प्रेत को अंदर से जाके जो है ना खींच निकालता है बाहर को। अब निकालता कैसे? अगर मान लीजिए वो नाभि चक्र पे बैठा हुआ है तो नाभि चक्र से ऊपर की तरफ अगर वो बैठा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर जब कहते हैं ऊर्जा शक्ति जब प्रवेश करेगी, पॉजिटिव ऊर्जा शक्ति उसको ऊपर की ओर खींचेगी, ठीक है। बहुत सी जगह देखा होगा आपने, कहते हैं प्रेतों को सवारी आती है और हुआ करके कहते हैं उल्टी करने का उनका मन करता है ना, या किसी दरबार में आप जाते हो, वो कहते हैं आपके ऊपर कहते हैं अपना शरीर आपका ऊपर कहते हैं अपना हाथ रखता है। हाथ रखने के बाद क्या होता है, वो ऊर्जा शक्ति जो आपके शरीर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा शक्ति है वो अपने इष्ट से उसको खींचता है ऊपर की ओर ताकि वो बाहर निकले। तो उस समय पे क्या होता है, आपने देखा होगा आपको एकदम से उल्टी आने ऐसा लगता है कि आपको उल्टी आ जाएगी, आपका कलेजा बाहर निकल जाएगा, आपका कोई गला सा दबा रहा है, आपको कहते हैं आंखें आपकी चढ़ जाती है एकदम, है ना। ऐसा देखा होगा, आपके साथ होता भी होगा, या फिर आप जब मंत्र जाप करो जब आपके साथ ऐसा होता होगा, ठीक है। ये दोनों कारणों से होता है, या तो वो भगत अपनी ऊर्जा शक्ति से उस प्रेत को बाहर निकाल रहा है, या फिर आप मंत्र जो आप कर रहे हो, ठीक है, जिस भी भगत ने मंत्र दिया आपको या जिस गुरु ने आपको मंत्र दिया उसके मंत्रों की ऊर्जा शक्ति उसको प्रेत को बाहर खींच रही है। उस वक्त पे आपके साथ ऐसा होता है, आपको उल्टी आने का मन करता है, आप, ठीक है, आपका गला ऐसा लगेगा, आपकी आंखें फट जाएंगी, लाल सा एकदम चेहरा हो जाएगा भयंकर सा, और बोलेगा नहीं, वो ऐसा लगेगा कि आपका शरीर मतलब पेट में और एकदम से दर्द, है ना। ये हमारे पास आते हैं ना तो हम तो देखते रहते हैं, बता रहे हैं उसी बारे में। आपके पेट में एकदम से दर्द चालू हो जाएगा और असहनीय दर्द चालू हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें होती है प्रेत बाधा जब बाहर निकलती है ना, तब ये सब कुछ होता है। अगर मान लीजिए कहते हैं दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए मंत्र जाप कर रहे हैं और वो मूलाधार यानी कि नाभि चक्र से मूलाधार चक्र पे बैठा है, नाभि से नीचे की तरफ बैठा हुआ है, तो फिर आपको दस्त लगेंगे, आपके पेट में दर्द होगा, पेट में दर्द होने के बाद आपको दस्त लगेंगे, लूज मोशन लगना चालू हो जाएंगे। हो सकता है ये लूज मोशन 10 दिन भी हो, 15 दिन भी हो, लगातार हो, दवाई खाओगे कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, दवाई से इसका कुछ भी नहीं होना, आपको दवाई शूट नहीं करेगी, क्योंकि वो नेगेटिविटी ऊर्जा शक्ति बाहर निकल रही है आपकी। तो इसमें घबराने वाली बहुत कोई चीज नहीं है हमारे पास। कहते हैं, मैं बताऊँ ना, कहता है नेगेटिव ऊर्जा शक्ति जब निकलती है ना तो इसी तरीके से निकलती है। देखो, मंत्रों से निकलती है, कोई मंत्रों से निकालता है, कोई आपको मंत्र जपने के लिए देता है, आप स्वयं से उसको जप करते हो, स्वयं से आपके शरीर के अंदर से निकलती है, कोई उतारे पे निकालता है, कोई भेंट प्रसाद पे निकालता है इनको प्रेत बाधाओं को। तो ये होता है ना। कहते हैं हमारे शरीर के अंदर हमारे शरीर के अंदर अगर कोई वास कर रही है चीज, अगर उसको निकलना हो, कोई नेगेटिव ऊर्जा शक्ति है, तो पॉजिटिव ऊर्जा शक्ति का जब हम मंत्र जाप करोगे तो वो बाहर इसी तरीके से निकलेगी। या तो मूलाधार चक्र पे बैठी होगी तो कहता है आपको लूज मोशन लगने चालू हो जाएंगे और उसकी आपको दवाई खाओगे, कोई दवाई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप कहते हैं आप इस पर गौर मत कीजिए, आप अपना नित्य जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं आप अपना वो कीजिए, जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं उसके मंत्रों को दोगुना कर दीजिए, और एक समय आएगा कि कहते हैं आपको जो है ना ये इन सब चीज़ों से परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। तो वॉमिटिंग भी होती है जब प्रेत बाधा होती है, और बता दिया मैंने, और कहता है अगर मूलाधार चक्र से नीचे बैठे तो दस्त भी लगते हैं मंत्र जाप के समय, क्योंकि वो नेगेटिविटी ऊर्जा शक्ति निकल रही है आपकी। आप उल्टा खुश होइए कि चलो आप कहते हैं कुछ समय बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
ठीक है। तो जय जय माता रा, हर हर महादेव। तंत्र से रिलेटेड अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या, आप दरबार में आके इसका समाधान करवा सकते हैं। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे हम अपना नंबर डाल देंगे। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, दरबार का एड्रेस जानना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो जय जय माता रा, हर हर महादेव।